अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा, आपके लिए किस तरीके से तंज किया गया, आपने भी ट्विटर पे उनके खिलाफ लिखा है। देखो, अखिलेश जी ने कहा कि मैंने संसद में कोई पान मसाला खा के कोई बात नहीं रखता हूं, तो अखिलेश जी को पहले जवाब देना चाहिए कि अखिलेश जी 12 साल स्वयं, 7 साल उनकी पत्नी, 19 साल दोनों लोग मिलकर सांसद रहे कन्नौज से। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, लेकिन मैं उसकी नहीं चर्चा करता। लेकिन ये 19 साल का हिसाब दें कि इन्होंने संसद में कन्नौज के विकास की कौन सी बात, कभी कोई मुद्दा 0 आवर में इन्होंने उठाया हो, कभी कोई मुद्दा 370 पे इन्होंने रखा हो, कभी कोई विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा हो, किसी बिल पर कन्नौज से संबंधित कोई बहस की हो, तो ये बताएं। और जबकि मैंने तो मिले अपने एक छोटे से कार्यकाल में अब तक कन्नौज के तमाम सारे विकास के मुद्दे संसद के पटल पर रखे हैं। मैंने वहाँ के ऊपर डिमांड की कि कन्नौज को बड़े रेलवे ट्रैक के साथ में जोड़ा जाए, सीधे कन्नौज को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ दिया जाए, साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र को भी उसका लाभ हो, इसको लेकर भी मैंने वहाँ चर्चा की। इसके अतिरिक्त कन्नौज में आलू की बड़ी खेती होती है, तो आलू की खेती होती है तो इस कन्नौज में आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि वहाँ के ऊपर आलू फेंकने की नौबत ना आए। इसके अतिरिक्त कन्नौज में मक्के की 2 फसल होती हैं, जिस कारण से कन्नौज में बहुत अधिक जल का दोहन होता है, तो वहाँ के ऊपर ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी शुरुआत भी कन्नौज में हो चुकी है। और साथ ही साथ इसके कन्नौज में फूलों की खेती होती है, इस तरह का बहुत प्राचीन उद्योग है। तो इस कारण से कन्नौज में अरोमा यूनिवर्सिटी लगाई जाए ताकि दुनिया भर की सुगंधित फसलों की रिसर्च कन्नौज में हो और वहाँ के ऊपर इसका सीधा लाभ वहाँ के किसानों को मिले, ये मैंने चर्चा की है। अखिलेश जी 19 साल से सांसद कन्नौज में रहे, अखिलेश और अखिलेश की पत्नी, अगर उन्होंने उस समय पर ये मुद्दे उठाए होते तो मुझे लगता है कि आज तक इन पर काम भी शुरू हो गया होता, बल्कि ये पूर्ण भी हो गए होते। लेकिन इन्होंने कन्नौज के विकास की कोई बात नहीं की, स्वयं के विकास और अपने लोगों के विकास में ही लगे रहे। और रही बात पान खाने की, तो पान तो हमारी हिंदू परंपरा में बड़ा पवित्र वस्तु है, और पान जो है उसमें सुपारी पड़ती है, कत्था पड़ता है, पान में जो है कन्नौज के प्राकृतिक शुद्ध फूलों के इत्र पड़ते हैं, पान में इसके साथ से लौंग इलायची पड़ती है, तो पान खाने से बुद्धि खुलती है। इनको वोदका पीना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इनकी बुद्धि खुले और इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी बंद करें। तो वैसे क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं, आप भी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इस तरीके से बयानबाजी होनी चाहिए, ट्विटर पे इस तरीके से जो है बयानों को लेकर के वार होना चाहिए? देखो, ये तो बात करते समय जो मर्यादा को भूल जाता है तो फिर वो ये सब ध्यान नहीं रहता कि शायद जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो कुल मिलाकर मैंने उनको इस बात को ध्यान दिलाया, अगर मर्यादा तोड़ोगे तो फिर झेलना तो पड़ेगा ही। ना मैं उनसे डरता हूँ, ना मैं उनसे दबता हूँ। अगर उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से उनके लोग ट्विटर पे आज या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, सरकार आ गई तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैं ना उनसे डरता हूँ और ना उनके लोगों से डरता हूँ और ना दबता हूँ। जो कुछ भी है ऊपर वाला है वही देखता है, उसके रहमो करम से सब कुछ होता है। सुभाष जी, एक बात और है, जिस तरीके से 2019 में आपने डिंपल यादव को चुनाव हराया था कन्नौज से, अब वो मैनपुरी से निर्वाचित होकर दोबारा संसद में आ रही हैं। संभवतः है कि सोमवार को या मंगलवार को संसद में सांसद पद की शपथ भी ले। आपको लगता है कि दोबारा से वो आकर के और आपके उनके बीच में जो वाद संवाद है वो देखने को मिलेगा संसद में? नहीं, देखिए, मेरा उनके बीच में कोई वाद संवाद नहीं है। वो श्रीमती डिंपल यादव जी अखिलेश जी की पत्नी हैं, इस कारण से वो सांसद हैं। अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, इस कारण से वो हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ। तो मैं तो जो कुछ भी हूँ अपने कन्नौज की महान जनता के कारण से हूँ। और जो भी डिंपल को हराया तो मैंने तो नहीं हराया, मेरी क्या हैसियत थी एक मुख्यमंत्री की पत्नी को, एक इतने बड़े आदमी को मैं हरा देता। वो कन्नौज की महान जनता ने चुनाव उनको हराया है और मुझे और उनके यही कर्म रहे तो निश्चित रूप से दोबारा भी स्थिति यही होगी। एक आखिरी सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तमाम सारे बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं होना जरूरी है। कल राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया गया है। क्या आपको लगता है कि अब बिल आना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, देखिए, अब निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो देश की परिस्थितियां, जितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, संसाधन बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव सीधे सीधे मौसम चक्र पर पड़ रहा है, प्रदूषण शहरों में बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसी भयावह स्थिति है कि आने वाले दिनों में संसाधनों की और तेजी से कमी होगी, पानी की कमी होगी और आने वाली पीढ़ियों का इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो अगर इन सब चीज़ों पर आज हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमको गालियां देंगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हैं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव मर्यादा तोड़ेंगे तो भी उनसे डरते नहीं है, वो भी अमर्यादित भाषा में अखिलेश यादव को उसी तरीके से जवाब देंगे। क्वेश्चन सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।